नमस्कार साथियों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करियर बनाम में सबका दिल से स्वागत है। आज हम बहुत ही शानदार चैप्टर वर्ग, वर्गमूल, घन और घनमूल पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत ही शानदार है। शानदार इसलिए, इनके दो रीजन है। पहला, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखो आप, इनका क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है। दूसरा रीजन ये है कि इनके जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें स्टूडेंट बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। एक बार एक एग्जाम में क्वेश्चन आता, 3 घनमूल का सम हो रहा था, उनमें बच्चे 3-3 मिनट लगा दिया, जबकि वो क्वेश्चन 10 सेकंड में हो सकता था। तो प्रत्येक क्वेश्चन को बेस्ट अप्रोच के साथ पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर को पढ़ेंगे कैसे, पहले तो मैं इंट्रोडक्शन करवा देता हूं कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, वर्ग निकालना सीखेंगे। वर्ग पहले पार्ट में 1 से 99 का वर्ग, फिर 100 से 1000, यानी टोटल 1 से लेके 1000 तक का वर्ग। आप चाहे कहीं भी पढ़े होंगे, कितने भी अच्छे से पढ़े होंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज नहीं मिलने वाली है। यानी आप जिस क्वेश्चन को 10 सेकंड में कर रहे हो, वो मेरा वादा है आगे 3 सेकंड में करोगे। एक वीडियो पूरा देखना। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी खास बात है, एक चीज पर टिक नहीं पाते। मैंने एक मैगजीन में एवरेज देखा था कि आज इंडिया का एक कैंडिडेट औसतन एक वीडियो को कुछ सेकंड ही देख पाता, यानी पूरे 1 मिनट भी नहीं देख पाता। क्यों? रील का जमाना आ गया, ऐसे चलता है। तो एजुकेशन का वीडियो 1 घंटे का, तो नॉर्मल बच्चा 2-3 मिनट करने के बाद कहीं और शिफ्ट हो जाता कि मैं कर लूंगा या 3 दिन बाद कर लूंगा। कल पर मत टालना भाई, ठीक है? अच्छे से समझेंगे। फिर हम वर्गमूल, वर्गमूल में दोनों नंबर लेंगे, परफेक्ट और नॉन परफेक्ट। जैसे नॉन परफेक्ट है, ये √10 का पूरा पूरा मान नहीं आएगा तो नॉन परफेक्ट है। जैसे 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4। तो परफेक्ट और नॉन परफेक्ट दोनों लेंगे। उसके बाद घनमूल निकालना सीखेंगे। एक दशमलव संख्या का वर्गमूल, घनमूल पढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, 0.4 है, इनका वर्गमूल होता है 0.2 का, लेकिन 0.4 का वर्गमूल भी 0.2 ही कर देते हैं और ये गलत हो जाता है। तो दशमलव संख्या का वर्गमूल, घनमूल भी समझेंगे। nth रूट का मतलब समझ गए, चतुर्थ मूल निकालना, पंचमूल निकालना, अष्टमूल निकालना, हर चीज अच्छे से समझने वाले हैं। तो मैंने पूरी चीज समझा दी। वर्ग पढ़ेंगे कहां से लेके 1000 तक। वर्गमूल दोनों लेंगे, परफेक्ट नॉन परफेक्ट, घनमूल लेंगे, दशमलव संख्या, वर्गमूल, nth। उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। ये तो एक बेसिक पोर्शन है, यानी बेसिक में ये चीजें पढ़ने वाले हैं। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले वर्गमूल निकालना। सबसे पहले ध्यान दीजिए, 1 से लेके 30 तक का वर्ग आपको याद होना चाहिए। आप ये नहीं कि 12 के स्क्वायर के लिए ट्रिक लगाओ, नहीं, आप कॉम्पिटिशन नहीं निकाल पाओगे। मैंने तो ऐसे भी बच्चे देखते हैं जो 50 तक स्क्वायर डायरेक्ट याद रखते हैं। आपको 50 तक नहीं, मैं ये कहता हूं 30 तक याद कर लो, आगे ट्रिक मैं बता ही दूंगा। अब ये कंप्लीट 10 से और 99 तक लगने वाली है जो ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन 30 तक कोशिश करो कि याद ही रहे। अब देखते हैं 24 का स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक सुनना, 2 का, ये 4 का स्क्वायर होगा 16, 1 हासिल। फिर ये पूरा गुणा होगा। देखो ग्राफ ऐसे चलना चाहिए ग्रोथ की तरफ। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। फिर से देखो ये सब गुणा हो जाएंगे। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 1 हासिल भी लगाओगे 17, ठीक है? 17 में फिर 1 हासिल। 2 का स्क्वायर 4 और 1 5। बताओ 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576 हो जाएगा। जैसे 36 का स्क्वायर, सबसे पहले देखो 6 का स्क्वायर लोगे। बताओ 6 का स्क्वायर 36, 3 हासिल भी रखोगे, फिर पूरे गुणा हो जाएंगे। देखो मैंने अच्छे से बताया था, ये इस प्रकार याद रखो, सब गुणा होंगे। 6 3 18, 18 दूनी 36, 36, 3 हासिल भी लगाओगे 39, फिर 3 हासिल। 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, यह आ जाएगा 1296। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। और एग्जांपल लेता हूं मैं, 43। अब मेरे साथ साथ बोलते जाओ। 3 का स्क्वायर 9, फिर पूरा गुणा हो जाएगा। 4 3 12, 12 दूनी 24। देखो 4 3 12, 12 दूनी 24 में 2 हासिल भी लगाओगे। 4 का वर्ग 16 और 2 18, यह आ जाएगा 18×49। जैसे आपको लिखना पड़ रहा है, इनको मैं 2 तरीके से बताऊंगा। एक ऐसी मेथड है, आप 1 सेकंड में निकाल दोगे और बिना लिखे, वो बाद का काम है, लेकिन वो चीजें कब समझ में आएगी? जब पूरा वीडियो देखोगे। आज वादा करो कि एक वीडियो पूरा लेके देखूंगा, फिर आप प्रैक्टिस करो इन पर, आपका बहुत ज्यादा टाइम बचेगा। जैसे और एग्जांपल ले रहा हूं 48। अब मेरे साथ साथ बोलो, फिर 1-2 एग्जांपल खुद करना। 8 का वर्ग 64, 6 हासिल, फिर गुणा 4 32, 32 दूनी 64 और 6 70, 7 हासिल। 16 और 7
23, तो ये कितना हो जाएगा 2304। आप एक एग्जांपल खुद करो, जब तक मैं पानी पीऊं तब तक एग्जांपल को, जब तक खुद है ना नहीं करोगे कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप गाड़ी चलाते हो कितने बार देख ला, ड्राइवर को चाहिए ना एक साथ बैठ जाना, जब तक स्टीयरिंग पर खुद नहीं बैठोगे बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। करो, इनको मिटा देता हूं, और मैं जब तक पानी पीऊं तब तक करोगे भाई, साथ साथ फ्री मत बैठा करो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। फिर और एग्जांपल करेंगे हम, 63 का भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 74 का भी स्क्वायर करेंगे, 92 का भी स्क्वायर करेंगे। करो भाई जल्दी करो। उम्मीद है सबने क्या होगा, 2 का वर्ग 4, फिर गुणा करो 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 में 2 असील भी लगानी है, 5 इनका भी स्क्वायर करोगे 25 और 2 27, 2704। चलो ये करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 6 3 18, 18 दूनी 36, 6 3 18, 18 दूनी 36, 3 असील 36 3 39, 39 गुणेत्तर, ठीक है। एक आधा तुम भी करोगे, लास्ट एग्जांपल बताता हूं, 2, 2 का वर्ग 4, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 6 3 80, 81 3 84, बताओ कितना आ जाएगा 84 64। उम्मीद है समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो अब लेते हैं बिना पेन पेंसिल चलाए, अब 40 से 70 तक का स्क्वायर, देखो 30 तक याद है, और भी बताऊंगा आपको 30 से 40 वाली लाइन, 90 से 100 वाली लाइन, 80 से 100 के बीच का। अब कुछ हैं जिनको हम बिना पेन पेंसिल चलाए, वादा कर रहा हूं अब 2 मिनट और दे दो, आप बिना लिखे करोगे, लेकिन अच्छे से समझना। पहले मैं ये लिख देता हूं, 51 का स्क्वायर, 52 का स्क्वायर, बीच बीच में लिख रहा हूं सभी नहीं ले रहा, 54 का स्क्वायर, 56 का स्क्वायर, 58 का स्क्वायर, इतना ही ले लेंगे। देखो 50 लेंगे बेस, 50 का स्क्वायर होता है 2500, इसी के आधार पर हम 25 बेस लेंगे। तुलना किन से करोगे, माइंड में रखना 50, किन से तुलना करोगे 50 से, फिर 100 के पास वाली 100 से, 150 के पास वाली 150 से, 50 के मल्टीपल में करेंगे। अब देखो लगाते हैं, पहले 2-3 एग्जांपल समझते हैं, फिर 1 सेकेंड लगेगा। कैसे, एक ऊपर है 50 से, एक ऊपर है, 1 का वर्ग 0 1, 25 से 26 26 0 1। पहले देखना 50 से 1 ऊपर है, 50 से तुलना करो तो 2 संख्या लेंगे, 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 संख्या लिखनी होती है 0 1, 25 से 1 26 0 1। अब देखो 50 से 2 ऊपर, तो 2 का वर्ग 4 नहीं 0 4, 2 संख्या रखनी होती है। हाँ 3 संख्या आ जाए तो भी 2 ही लेनी होगी, एक हासिल का काम करेगा। 25 और 2 27, अब बिना लिखे हो जाएगा। देखो 54, 4 4 16, 25 4 29, 29 16, 1 सेकेंड लगेगी। कैलकुलेटर की दबाओगे इतनी देर में आंसर आ जाएगा। ध्यान देना, 4 का स्क्वायर 16, 25 से 4 29। आज प्रॉमिस करो कि 2 सेकंड में आंसर निकालोगे कैलकुलेटर की तरह, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ शुरुआत में आपको 5-6 बार दोहराना पड़ेगा, ये नियम समझना पड़ेगा, उसके लिए 5-7 मिनट देनी पड़ेगी, लेकिन कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, ठीक है। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो वो आसान बन जाएगा। आप बताओ, ऐसे तो साइकिल चलाना सीखी थी, तो पहले दिन तो स्टीयरिंग कंट्रोल नहीं हो रहा था, गिरे भी होंगे, और बाद में महीने 2 महीने बाद ऐसा भी टाइम हो गया कि हाथ छोड़ के भी भगाई थी। तो शुरुआत में हर चीज में टाइम लगता है। अब देखो इनको करेंगे, 8 ऊपर 64, 25 और 8 33। अब दिमाग में जोड़ना सीखो, कहीं को ये नहीं पता 25 + 8 ऐसे करेंगे 26 27, कभी भी सिलेक्शन नहीं होगा। 2-3 डाटा मेरे साथ जोड़ो, 25 और 16 बताओ, जल्दी जोड़ो, 41, 25 और 9 34। हाँ अब ये करो बिना लिखे, 36, 25 और 6 31, 31 से 36, ठीक है। अब 40 कम वाला, अब हम करेंगे कम वाले मान, जैसे 41 है, 41 का वर्ग है, ठीक है, 42 का वर्ग है, 44 का वर्ग है, 1-2 एग्जांपल और लेता हूं, 48 का वर्ग है, 49 का वर्ग। बताओ 50 से कंपेयर करे थे, ये 1 ऊपर था, देखो 1 ऊपर था तो 0 1, और 25 में 1 जुड़ा, ये घटेगा। देखो 50 से 9 कम है ये, तो 9 का वर्ग 81, और 25 में 9 कम होगा 16, 16 81। देखो 41 9 कम है, 9 का वर्ग 81, 25 में 9 कम करो 16 81। 42 का बिना लिखे हो जाएगा, 8 का मैं 64, 25 में 8 घटाओ 17, तो ये कितना हो जाएगा 17 64, ठीक है। शुरुआत में लगेगा अरे भाई नहीं हो रहा, विश्वास करो
अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा। आपकी मदद करने वाला सिर्फ एक इंसान है जिन पर आपको 100% विश्वास करना पड़ेगा, वो हो आप, सिर्फ आप। तो यहां ध्यान दीजिए, 4 का वर्ग, यहां 6 का वर्ग है 36, 6 कम है 25 में 6 कम करोगे 36। अब इन दोनों को फोड़ दो बिना लिखे, करो भाई मेरे साथ, फ्री मत बैठे रहो, कॉपी पेन लेके बैठो। आज देखो कितनी खुशी होगी, खुश हो तो बिना पेन पेंसिल के करोगे तो 2 कम है 0,4, 25 माइनस 2 23, 0,4, 1 कम है 0,1, 1 हाँ, और 25 में 1 कम करोगे 24, 0,1। बताओ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और भी डाटा लेते हैं, जैसे 37, अब ले 40 से 60 हो गया, अब 61, 62 ये भी लेते हैं। अब 61 के स्क्वायर में एक बात समझनी पड़ेगी, बिना लिखे होगा। बताओ बेस क्या मानोगे, 50, 50 से 11 ऊपर है, 11 का स्क्वायर 121। इस बात को नोट कर लो, 2 ही संख्या लेंगे। अब 11 ऊपर था तो 11 में एक जुड़ गया 12, और 25 प्लस 12 37। देखो बेस 25 में जोड़ रहे थे, 25 में आप क्या कर रहे थे, ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, 50 का स्क्वायर क्या होता है 2500, इसलिए 25 में जुड़ेगा या घटेगा। अब देखो आपको करना 62 का स्क्वायर, मौखिक हो जाएगा। 62 का स्क्वायर 12 ऊपर है, 12 का स्क्वायर 144, 1 80, 12 1 13, 25 और 13 38 हो गया बिना लिखे। 65 लेना है। शुरुआत में दिक्कत आएगी, शुरुआत में लगेगा कि गुरुजी कर पा रहे हैं, मैं नहीं कर पाऊंगा। अरे करोगे, है ना। हमने भी पहली बार थोड़ा टाइम लगा था, लेकिन 15-20 एग्जांपल की प्रैक्टिस की तो आराम से कैलकुलेटर की तरह हो रहा है। अब तो मैं आपको समझा रहा हूं, नहीं मैं एक एक सेकंड में लिख दूं इनको। 15 है, 15 का स्क्वायर 225, 2 हासिल, 15 और 2 17, 17 25 में जोड़ोगे तो 42 से 25 हो जाएगा। इनकी आगे और प्रैक्टिस कराऊंगा जब क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, इनका मतलब फिर समझा देता हूं। जैसे 63 का निकालना है तो बताओ 50 से कंपेयर करते हैं। 50 से कितना ऊपर है 13, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। तो यहां लेंगे 69, 13 में एक जुड़ जाएगा, 13 1 14, 25 में 14 जोड़ोगे 39, तो कितना आ जाएगा 39 से 69। ये हो गया बिना लिखे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब लेंगे 100 से 1000। ये बहुत शानदार मेथड है, यहां बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। कईयों को ये कहे कि 467 का स्क्वायर निकालने को मन ही नहीं करता, उसे पता आधा मिनट लेने वाला है, तो वो बचने की कोशिश करता है कि इस क्वेश्चन को लास्ट में करेंगे। नहीं, देखना पहले ये बेस लेंगे 106 गुणा 106, एक हम लेंगे 206 गुणा 207। एक बार आधार सेम संख्या ले रहे हैं 306 गुणा 306। अब इनका एक बेसिक कंसेप्ट समझ लो, 106 है तो 100 से 6 ऊपर है। ध्यान दीजिए 6 ऊपर है तो 6 का वर्ग है 36। 100 से कितना ऊपर है, देखो तुलना करेंगे 100 से, 150 से, किन के नजदीक, 50 के मल्टीपल से। ठीक है, 50 के गुणज से तुलना करेंगे। इनको दिमाग में बिठा लो कि 50 का जो मल्टीपल है उनसे हमें तुलना करने वाले हैं। अब इनको समझाता हूं। फिर 6 6 12, 112। लेकिन बताओ 100 के आसपास है, 100 का 100 से तुलना करें, 100 में देखो 1 है, देखो 100 का 100 1 गुना है तो 1 से कर देंगे हम, तो 112 और 36। देखो 6 का वर्ग 36, फिर ये 6 जोड़ोगे 112, लेकिन 100 ले रहे हो बेस, तो 100 का 100 1 गुना है तो 1 से गुना करोगे 112 36। देखो इनको कैसे करोगे, ध्यान से सुनना। 6 6 के 36, 206 में 6 जोड़ो, पहले 206 में 6 जोड़ोगे 212, लेकिन 200 से तुलना कर रहे हो आप, 200 से 6 ऊपर ले रहे हो, तुलना किन से कर रहे हो 200 से, तो 200 100 का 2 गुना है, तो यह हो जाएगा 224 और 36 ये, तो 36 224। देखो शुरुआत में आपको समझाने के लिए इतना लिखा है, कईयों को मन में ये संशय है कि इतनी देर में बेसिक से कर लूंगा। अरे नहीं, आप कर दो इनको बिना लिखे, इनको कर दो बिना लिखे। मैं आपको बताऊंगा बिना पेन पेंसिल चलाए 2 सेकंड या 5 सेकंड में हो जाएगा लास्ट। ठीक है, अब देखो ये सेम अप्रोच है। 306 6 जोड़ोगे, देखो 300 से तुलना करोगे 6 ऊपर है, तो 6 ऊपर है तो 36, और 306 6 312। लेकिन बताओ बेस 100 लिया था तो 100 में 1 है, तो ये 300 ले रहे हैं, 100 का 303 गुना है, तो 3 गुना
ये 3 3 936, 36 तो ये हो गया और 936, ठीक है। तो 936 36 आपका क्या आ जाएगा बताओ, आंसर आएगा। देखो मेथड में आपको बता रहा हूं, अच्छे से समझा रहा हूं, कोई आखिर गलती हो जाए तो इनका ध्यान रखना। जैसे 212 का स्क्वायर, अब ये बिना पेन पेंसिल चलाए हो सकता है, लेकिन इनके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कैसे करनी पड़ेगी, 12 का स्क्वायर 144, तो 44 एक असील माइंड में रख लेता हूं। फिर 12 जोड़ो 224, 224 का डबल 448 एक असील 449। अब 449 44 बिना लिखे कर दिया मैंने, बताओ क्या कि नहीं किया। अब खुद सोचो, आज तक इतना बड़ा स्क्वायर बिना पेन पेंसिल क्या हो सकता है। कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, मेरे साथ बने रहो पूरे वीडियो में। हाँ कोई जरूरी काम है तो आधा वीडियो करके थोड़े नोट्स बना के वापस चाय पानी पी पाके, और लेकिन वीडियो क्या देखना है, पूरा देखना। सोचो बिना पेन पेंसिल के हो रहा है, ठीक है। नहीं अब बताओ कितना लिखना पड़ता। चलो ये अब मेरी मेथड नहीं है 212, ये मेथड है आपकी, यानी मेरे बेस्ट स्टूडेंटों की जो इतना टाइम लगाते हैं। अब देखो मेरे से गलत लिखा गया, ये मेथड है ना मेरे से मन ही नहीं करता, ठीक है, इच्छा ही नहीं होती। इस तरीके से पक्की हासिल गलत हो जाती है। 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, इस मेथड से है ना मेरे को है ना कई वर्षों हो गए इस तरीके से गुणा किया है। तो हासिल का ध्यान रखना भाई, मैं तो मेरी इस मेथड से करता हूं, है ना। तो ये 212, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, 4 4 9, 2 2 4 4। क्या बात है, आज तो मैंने भी बेसिक से कर लिया है, मन कम ही करता मेरा है। ये बताता हूं आपको और बताऊंगा एग्जांपल, ठीक है। चलो अब बताओ ऐसे करोगे तो सॉल्यूशन हो जाएगा क्या। आप देखो ऑनलाइन पेपर देख रहे हो, 212 गुणा 212 आ रहा है, तो इतना लिखोगे ना, इतने में तो कॉम्पिटिटर बिना लिखे कर देगा। और एग्जांपल लेता हूं मैं, चलो जैसे 224 का स्क्वायर निकालना है, तो 224 में बेस 200 लोगे। देखो 24 है, पहले तो 200 से 24 कितना ऊपर है, 24 ऊपर है। पहले तो ये देखो 24 का वर्ग होता है 576, तो ये तो लिख दो 576। कितना ऊपर है 200 से, 24 ऊपर है, 24 का स्क्वायर 576। अब 224 में 24 जोड़ो 248। लेकिन साहब ये बताओ 100 में आप 1 से गुणा कर रहे थे, तो 200 में ये 200 बेस ले रहे हैं, तो किन से गुणा करोगे बताओ, 2 से। 100 में 1 से गुणा कर रहे हो तो 200 में किन से गुणा करोगे, 2 से। तो ये 576, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 दूनी 4, तो 76। 5 इधर जुड़ जाएगा, 496 में 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 501 76 आ जाएगा, ठीक है। हासिल उसिल आप चेक कर लेना, 24 ऊपर है, 576 होता 24 का स्क्वायर, 224 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 248 का डबल 496, 5 जुड़ जाएगा तो 501 76 हो जाएगा। चाहे आप कैलकुलेटर से लगा के देखो, अब इनको मौखिक कर लोगे, सेम आंसर वाला है तो मेथड समझ लो कि 224 गुणा 200 से 2 2 4 गुणा 2 2 4, तो कितना आ गया बताओ, 501 76। इस मेथड पर काम करना, आगे मैं बताऊंगा बिना लिखे हो जाएगा, ठीक है। तो 313 का स्क्वायर, ठीक है। ये इस क्वेश्चन के लिए मैं 2 सेकंड लगाता हूं भाई, बिना पेन पेंसिल लिखे कर सकता हूं। मैंने स्टोवा लगा के देखे 60 वर्ग, मैंने 60 वर्ग 120 सेकंड में किए हैं, एवरेज 2 सेकंड में, ठीक है। हासिल का ध्यान रखना ना, आपको बेस्ट मेथड बता रहा हूं। मैं कैमरे से थोड़ा सा ना इतना ज्यादा आदी नहीं हूं कैमरे का, है ना। क्लास में पूरे दिन बच्चों से बोल के बोलते हैं तो उनका ज्यादा हैबिट हूं। अब देखो बिना पेन पेंसिल के हो जाएगा, 13 ऊपर है, 13 का स्क्वायर 169, इसमें 13 जोड़ो 326, 326 का 3 गुना 978, एक हासिल 979। अब मैंने पूरी कोशिश की है कि बिना लिखे आपको समझा दिया। आप वाली मेथड 313 इंटू 313, 3 3 9, 3 3 3 9, 313 939, 939, 9 6 9 9 10, 9 9 18 19, ठीक है। 3 3 6, 81, 3 3 6, 81 नहीं लगाई, सॉरी।
तो 979 ऐसे में बहुत टाइम लगता है, बिना पेन पेंसिल का हो जाएगा। चलो मैं आपको समझा देता हूं एक बार फिर से कैसे किया। हो सकता है भाई सब हो जाएंगे। देखो 313 है, तो 300 से कितना ऊपर है 13। देखो 300 बेस ले रहे हैं तो 169 13 का स्क्वायर। 313 में 13 जोड़ो 326 गुणा 100 से कितना गुना है 300 बेस ले रहे हैं तो 3 गुना 26 3 78 978 ठीक है 97969 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। हासिल उसिल चेक करते रहना। और लेते हैं चलो अब ये लेते हैं कि 262। अब इसमें समस्या आएगी भाई थोड़ी सी है ना। इनके लिए बेस क्या मानो 50 का गुणज 50 100 150 50 और मत माना करो भाई, ज्यादा कलाकारी मत लगा देना कि 60 मान लो 70 कई क्या होते हैं खुद और अपना लॉजिक लगाने लग जाते हैं, गलत आएगा। 50 का गुणज ले लिया करो। किनका गुणज लोगे 50 का गुणज। अब अच्छे से समझते हैं। देखो 50 से 12 ऊपर है, 50 से कितना ऊपर है 12 ऊपर है। ये 50 से कितना ऊपर है 12 ऊपर है, तो 12 का स्क्वायर 144 ले लेता हूं। 12 जोड़ो 272। लेकिन किन से गुणा करोगे बताओ 100 का कितना गुना है 2.5 गुना। अरे 100 बेस को लेकर चल रहे हैं तो 100 का ना बेस हम ले रहे हैं 250 ले रहे हैं भाई। देखो 250 से ये 12 ऊपर है, 12 का स्क्वायर 144। 12 जोड़ा इसमें ये 12 ऐड कर दो और डाई का मतलब होता है 5/2। डाई गुणा का मतलब होता है 5/2। 2 का भाग 2 136। 136 को 5 से गुणा करो 144 तो है ही ये सलेस है भाई। और किन से गुणा करना है 136 को 5 से गुणा करना है। 6 5 30 13 5 65 3 68 ठीक है। 6 5 30 65 68 फिर 44 तो ये हो जाएगा 1 जुड़ जाएगा तो बताओ कितना हो जाएगा 681 44। इनकी जम के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप हासिल उसिल आप चेक कर लेना भाई ठीक है। मेथड मैंने समझा ही दिया कि 250 से कितना ऊपर है बताओ 12 ऊपर है ना। 12 का स्क्वायर 144 12 जोड़ दिया 272 को किन से गुणा करोगे 100 का 2.5 गुना है 5/2। 5/2 से गुणा हमने कर ही लिया ठीक है। 5 से गुणा करने का मतलब इनका आधा है ना, तो ये आ जाएगा 680। एक इधर जोड़ के 681 44 और समझा देता हूं मैं आपको ठीक है। 256 का स्क्वायर। अब मेरी बात ढंग से समझना, इनका स्क्वायर ले रहा हूं तो बताओ बेस क्या ले रहे हो 250 तो 250 से 6 ऊपर 36 फिर 206 और 6 256 में 6 जोड़ो 262 262 100 बताओ 100 से कितना 250 बेस ले रहे हो। बेस आपने 250 लिया तो 100 का ये 2.5 गुना है 5/2। 2 एकम 2 131 गुणा करो 5 13 5 65 और ये हासिल तो कुछ है नहीं 5 13 5 65 655 है 36। इस ट्रिक से देखो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब चेक करके देखो कहो कि ये रहता कि 1 2 में लगते हैं, सबके लिए कॉमन है भाई। देखो 256 गुणा 256 65 और कितना आ जाएगा 536। कोई भी ले लो आप, जैसे अब ये ले रहा हूं ध्यान दीजिए। इसमें बताओ बेस क्या मानोगे 192 का स्क्वायर कर रहे हैं 192 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आप बेस क्या मानोगे ये पहले बताओ। 50 का गुणज 50 100 150 200 तो अब ये बता दीजिए 200 के नजदीक है कि नहीं है। तो 200 से 8 कम है 8 कम करोगे देखो 8 कम है पहले तो इसमें 200 से तुलना करो बेस 200 मानेंगे तो 8 का वर्ग 64 लिख देता हूं लेकिन 8 घटाओ तो यह आ जाएगा 8 घटाने पर 184। लेकिन बेस 200 लिया तो 100 का 2 गुना है। देखो 200 बेस ले रहे हो तो 100 का कितना गुना है 2 गुना तो 2 से गुणा करोगे तो 64 4 दूनी 8 36 368 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 368। देखो 100 से 200 से 8 का 8 का वर्ग 64 8 घटाया 184 लेकिन 100 200 बेस रहे तो 100 का 2 गुना है तो यह आ जाएगा 368 तो 368 64 आ जाएगा ठीक है। अब बिना लिखे करते हैं, जम के प्रैक्टिस करनी है आज, कोई भी कसर नहीं छोड़नी है ठीक है। जैसे ये ले लिया 200
96 का स्क्वायर ले रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे बेस क्या मानोगे, 300 मानोगे। 300 मानोगे तो 300 से 4 कम है तो 4 का वर्ग है 16, और 300 से 4 कम है तो यहां 4 कम करो 292। देखो 4 कम है तो यहां 4 कम करोगे 292। बेस 300 लिया तो 100 का 3 गुना, यहां 3 से गुणा करोगे, 4 कम है तो 0 4, तो यह आ जाएगा 6 × 3 87। कितना आ जाएगा 87 604। आप चेक कर लो, देखो कितना शानदार मेथड है। 296 296 गुणा 296, देखो 87, ठीक है। दो देखो एक गड़बड़ कर दी भाई, देखो 4 का मैं 4 का वर्ग 16 रहा, आप भी सुन रहे हो भाई, कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। तो ये कितना होगा 16, देखो एक बार मिस्टेक कर दी। हाँ एक थोड़ा हासिल का आप ध्यान रख लेगा, मेथड मैंने बता दी है। कितना कम है बताओ, ये 4 कम है, कितना कम है 4 कम है तो 292, 220 लिया 2 से गुणा, और 4 कम है तो 4 का वर्ग 16, मैंने ये 4 0 4 लिख दिया था, है ना। तो 16 2 दूनी 4 गुणती दूनी 58, सॉरी बेस कितना ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, एक बार फिर से मिस्टेक हो गई है ना। देखो एक बार 4 का मैं 4 का वर्ग कितना हो गया बताओ, फिर से 4 का वर्ग कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। अब है इनमें 4 कम करोगे तो कितना आ जाएगा 292, लेकिन बेस क्या ले रहे हैं 3, 3 दूनी 6 गुणती 3 87, और ये हो जाएगा 16, है ना। तो 876 और कितना हो जाएगा 1600, ठीक है। मेथड समझ में खूब प्रैक्टिस करवा दी। हाँ कोई एकाधा गुणा में, देखो हम लगातार क्लास ले रहे हैं, जैसे मैं आज की क्लास बता रहा हूं, ठीक है। आज मैं 4 बजे से लगातार नोट्स बना रहा हूं, है ना। तो लगातार हम लगातार गुणा भाग करें तो कोई छोटी मोटी हासिल है उनका आप ध्यान रखा करो, है ना। मेथड समझ में आ गई होगी। अब अगला कंसेप्ट क्या बताया था, वर्ग हो ही गया, पहला कंसेप्ट है। अब वर्गमूल और घनमूल निकालना आपको। सबसे पहले जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है उनका वर्गमूल निकालना है। जैसे ये देखो √31 है, इनका मान कैसे निकालेंगे, 255 है, इनका रूट कैसे निकालेंगे, तो इनको एकदम जीरो लेवल से समझते हैं। जैसे पहला एग्जांपल √10, हमने छोटी कक्षाओं में तो बोर्ड भरा था, अब ऐसे नहीं करेंगे। देखो 10 को क्या लिखेंगे 9 + 1, एक पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। 10 के नजदीकी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ कौन है 9, तो 9 का वर्गमूल 3, इस 1 को हम रख देंगे ऊपर, नीचे 3 का डबल है 6। अब 1/6 का मान कितना होता है बताओ 0.16। अब भाग देख के भी बता रहा हूं आपको, ऐसे दिए 6 का भाग नहीं रखा, पॉइंट शून्य रख सकते हैं, 6 कम 6 4 पॉइंट रख दिया, शून्य ले सकते हैं, 6 6 के 36। बताओ 0.16 होगा नहीं होगा, लेकिन यह काम तो आपको करना है। बताओ 1/6 का 2-3 मान बता देता हूं। 1/6 का मान बताओ 100 में 6 का मैक्सिमम बार 16 बार जा सकता है, तो 0.16, या 1/6 की फ्रैक्शन भी होती है 16 से 2/3, ठीक है। हाँ एक ध्यान रखना भाई, आप निकल ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, कई बार आपके कैलकुलेटर में बता देगा 3.18, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बढ़ के 7 तो ये वैसे भी हो जाएगा बढ़ के, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना नजदीकी आंसर नहीं मिलता। कारण क्या होता है, अब 3.16 कैलकुलेटर में बताता 3.17, इनके पीछे रीजन है, ये संख्या और है तो मान लो 9 है तो बढ़ के ये क्या बन जाता है 7, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इनसे। चलो और एग्जांपल लेता हूं, √11 का कैसे निकालोगे बताओ, किनके करीब है 9 के करीब, 9 + 1, बहुत ही शानदार मेथड। इनके लिए मैं अलग से क्लास भी बना चुका हूं छोटे छोटे में, आज तो इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ाने वाला हूं। तो 9 का वर्गमूल कितना आ गया 3। देखो ऐसी संख्या लो जो पूर्ण वर्ग हो इनके नजदीक, तो 9 + 2 होगा, ये 9 + 2 होगा। अब इस 2 को ऊपर कर दो और नीचे इनका डबल, हमेशा इन 3 का डबल, 2 से 2 कट गया 3, 1/3 का मतलब कितना होता है 3 3, तो ये आ जाएगा 3.33। हाँ ये दिखा देगा 3.35, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या 1-2 कैलकुलेटर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इतना नजदीकी मान नहीं आता। चलो अब करते हैं √17, ये बताओ। अब देखो बिना पेन से चला हो जाएगी, मैं करता हूं 16 + 1, 16 का वर्गमूल 4, 1/4 का डबल 8, 1/8, 1/8 का मतलब 0.12, तो 4.12। आज तक
सोचो, बिना पेन पेंसिल चलाए होगा। शानदार मेथड, और मेरे साथ बने रहना लास्ट तक, और इनके नोट्स बनाना है, और एक 10 रुपए का रजिस्टर लेके आओ आप, ठीक है, उसमें ये नोट्स बना लो और फिर आप इंप्लीमेंट करो। एग्जाम में प्रीवियस ईयर के आए क्वेश्चन है ना उन पर। अब बताओ कितना बढ़िया मेथड है। 16 + 1, 16 का वर्गमूल बताओ कितना होगा, 4। अब इस 1 को ऊपर और इस 4 का डबल, ये 1/8। 1/8 का मतलब मुझे सबको जाना है 0.12 होता है, तो ये बताओ कितना हो जाएगा, 4.12। बताओ, इससे बेस्ट मेथड आपको मिल ही नहीं सकती। इससे बेस्ट क्या होगा, बिना पेन पेंसिल चलाई हो रहा है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, रूट 15 को यदि ये लिख दिया ना कि 9 + 6, तो अप्रोक्सीमेट मान बहुत दूर आएगा। क्यों, किनके नजदीक है 15, बताओ 15 किनके नजदीक है, ये है नजदीक है 16 के, तो 16 - 1 लिखोगे, ये नहीं कि 9 + 6। अब रही 16 के नजदीक है। फेसबुक पर चाहे कितनी जिगरी दोस्त बना लो, दोस्त तो क्या काम में आएगा, पड़ोसी। अरे भाई बीमार हो गए, तेज बुखार हो गया, एडमिट कराना है, तो बताओ 100 किलोमीटर से फेसबुक या दोस्त आ जाएगा क्या, वहां काम में क्या आएगा, रूम पार्टनर या पड़ोसी, चाहे उनसे लगाव मत हो। तो पड़ोसी को काम में लेना, तो 16 का वर्गमूल है 4, ये माइनस हो जाएगा 1, और नीचे वाले का डबल 4, नीचे वाले का हमेशा देखो, इनका हमेशा डबल होगा। अब की बार 1/8 घटेगा, 1/8 का मतलब है 0.12 और घटाने पर 3.88 के लगभग ये मान आ जाएगा। थोड़ी बहुत हासिल का मतलब देख लेना, कोई है ना गलती तो नहीं आएगी, फिर भी देखना। देखो 11 को लिखेंगे 9 + 2, फिर 9 का वर्गमूल आ जाएगा 3, इस 2 को ऊपर कर दिया, नीचे इनका डबल, इस 3 का डबल, 3 का डबल 6, तो 3.33। अब ये बताओ मुझे, अगला लेता हूं, आज तक रूट आपने निकाला, मान लो रूट 26 निकाला है, बिना पेन पेंसिल के निकाला क्या आज तक, नहीं होगा बिना पेन पेंसिल के। लेकिन इस मेथड से कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मात्र 2 सेकंड में, भरोसा रखो भाई। हां, शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कभी भी थोड़ी बहुत स्ट्रगल से मत डरा करो भाई, है ना। 10 घंटे की जगह 12 घंटे पढ़ने पड़ जाए तो पढ़ो, लेकिन सरकारी नौकरी लगना है। स्ट्रगल से कभी भी स्टूडेंट को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। सोचो, आप किसी मंच पर आओगे, किसी स्कूल में आप बड़ी पोस्ट पर लगे हुए और बच्चों को आप सम्मानित कर रहे हो, तो आप अपनी पूरी जर्नी बताओगे कि मैं भी आपकी तरह ही था, इतनी प्रोग्रेस की, वो चीजें। आप देखो इनको फोड़ते हैं बिना पेन पेंसिल चलाए। 25 + 1, 25 का वर्गमूल 5, 1/10 का मतलब 0.10। आप बताओ 5.10 हो गया कि नहीं हो गया। तो आप भी कहोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना, मुझे पूरा भरोसा है यदि मेरे साथ पढ़ोगे तो इस कैलकुलेशन को बिना लिखे करोगे। 25 + 1 का रूट, 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, इस 1 को हमेशा ऊपर, इस मेथड को अच्छे से समझना, और हमेशा इनका डबल होगा। अब 5.1/10 का मतलब होता है 10, 10 पैसा, तो 5 पॉइंट कितना हो जाएगा 10। देखो 25 + 1 लिख दिया, 1 पूर्ण वर्ग होनी चाहिए, 25 का वर्गमूल क्या हो गया 5। इस वाले मान को हमेशा ऊपर और हमेशा इनका क्या होगा डबल। जैसे एक सपोज करो, मैं लिख देता हूं x + y का रूट, आप नोट्स बना लेना, ठीक है। तो x का तो रूट हुआ, जैसे यहां 25 का वर्गमूल 5, y ऊपर और नीचे किनका डबल, रूट x का डबल, रूट x का क्या होगा डबल होगा, ठीक है। चलो 27 + 2, आप बताओ 25 + 2, सॉरी 27 तो ले रहे हैं हम, 27 तो ले रहे हैं, है ना। 25 का वर्गमूल 5, इस 2 को ऊपर और नीचे इनका डबल, अभी तो बताया था इनका डबल, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा बताओ 5.2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/5 का मतलब होता है 20 पैसा, तो 5.20 आपका आंसर आ जाएगा। कैसा भी एग्जांपल लो, कितना भी बड़ा लो, बहुत आसानी से सीखोगे। अब ये बताओ मुझे, रूट 35 का निकालना पड़ जाए तो बताओ 25 + 10 नहीं लिखोगे, 35 का पड़ोसी जो पूर्ण वर्ग हो, याद करो 36, 36 - 1, 36 का वर्गमूल 6, 1 6 का डबल 12, 1/12 का मतलब होता है 108.08, है ना। कलाकारी यहां ज्यादा लगे, कई बार क्या होता है
जीरो इतना छोटा लिखा जाता है, दशमलव दिखता है। कई बार है ना बताते समय, कई बार तो ऐसे भी दे देता हूं जीरो को, है ना, और क्या लगता है बताओ, पॉइंट है ना। ये ध्यान रख लेना भाई। चलो अब करो 6 माइनस 1/12 का मतलब कितना होता है, 0.08। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.92। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब आप भी करोगे, सभी मैं ही बताऊंगा भाई। हाँ, कितनी उम्मीद करोगे, सभी गुणा गुर्जी कर दिया, है ना। करो भाई, मैं पानी पी रहा हूं, इतनी देर में सब करोगे। अरे ड्राइवर के पास कितना भी बैठ जाओ, जब तक गाड़ी खुद नहीं चलाओगे ना, गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे। देखो 49 + 1, 49 का वर्गमूल 7, 1 7 का डबल, प्लस 1/14 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम भाग कितनी बार जा रहा है, 14 7 98, 0.07। तो यह आ जाएगा 7.07। और आप चेक करते रहना। मेथड सबके समझ में आ गई। तो हमने वर्गमूल निकाल लिया नॉन परफेक्ट का। अब जो परफेक्ट स्क्वायर है उनका वर्गमूल निकालना। अब देखना, जो पूर्ण वर्ग संख्या है उनका वर्गमूल निकालना। जैसे मैंने छोटा से छोटा एग्जांपल लिया है 1024। इनके लिए सबसे पहले तो 2 का जोड़ा बनाओगे। आप क्या बनाओगे, 2 का जोड़ा। किनके वर्ग में 4 आता है, देखो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 100। अब देखो ये 100 है। किनके वर्ग में इकाई अंक 4 आता है, देखो 2 और 8 की दोस्ती है। ये देखना होता है यूनिट डिजिट। इकाई अंक 4 किनके वर्ग में आता है, 2 के वर्ग का 4, 8 का वर्ग 64। तो ये 2 और 8। अब ये बच गया 10। 10 से पहले किस संख्या का वर्ग आएगा, 10 से पहले किन का वर्ग आएगा बताओ, 9 का। तो ये 9 और 98। अब यहां लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया बैंकर वाला कि उत्तर 92 आएगा या 98। 2 आदमी बच गए, बाकी तो फ्री कर दिए। एक पार्टनरशिप है, सब हट गए, लेकिन 2 बच गए। अब दोनों में लड़ाई है, कौन सा आएगा। इनके लिए भी मैं आपको 3 मेथड बताने वाला हूं। फर्स्ट मेथड है, आप तुलना करोगे 50 100 से। अभी बता क्या हो ना पीछे, वहां से कनेक्ट करो। तुलना किन से करोगे, 50 और 100 से। 100 से 2 कम, 2 का वर्ग 0,4 होता है, ये नहीं आएगा। अरे 100 से 2 कम है, 2 का वर्ग तो 0,4 होता है। ये 8 कम है, 8 का वर्ग कितना होता है बताओ। ठीक है, और 9 ही लिख दिया। इनका वर्गमूल लिखना था, देखो कितनी गड़बड़ हो रही है ना। एक बार फिर से लिख रहा हूं। किनके वर्ग में 4 आता है, 2 और 8। 10 से पहले वाली संख्या लिखती है, 9 का वर्गमूल नहीं। 3 और 32 और 38। बताओ 50 से तुलना करो, 50 से 12 कम है, 12 का स्क्वायर 144। तो यह आएगा 18 का स्क्वायर 324। देखो 50 से 18 कम है, 18 के स्क्वायर में लास्ट में 24 आता है। यह एक तरीका और है, ये 30 के नजदीक है। 30 का वर्ग होता है 900। ठीक है, और यानी 3 का वर्ग 9, ये 40 के करीब है। 4 के वर्ग 16। अब बताओ 10 9 के नजदीक है, 16 के नजदीक है, 9 के नजदीक है, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। चलो और एग्जांपल लेते हैं। मुझे लग रहा है दिखाई कम दे रहा हो, इस पेन से रेड कलर लेते हैं। इनका बताओ 1681 का वर्गमूल। पहले तो सबसे पहले 2 का जोड़ा। अब इनको ढंग से समझना भाई। एक तो मेरी बात को सुनना करो। कई क्या करते हैं, 1 आता तो 1 कर देते हैं, या 8 है ये देखते हैं किनके वर्ग में 8 आते हैं। जब तक कोई चीज को पूरी नहीं सीखोगे ना, सुनोगे, तो आधा अधूरा ज्ञान ही रहेगा। किनके वर्ग में 1 आता है, 1 और 9। किनके वर्ग में 1 आता है, इकाई अंक 1 आता है। देखो 1 और 9 की कितनी अच्छी दोस्ती है। 9 के वर्ग में भी इकाई अंक 1, 1 के वर्ग में इकाई अंक 1 आ गया। अब यह फ्री है। 16 किनका वर्गमूल है, या 16 से पहले किनका वर्गमूल। 16 तो खुद पूर्ण वर्ग है, 41 और 49। अब बताओ, चलो देखते हैं इनमें कौन सा आंसर आएगा। 50 से तुलना किन से करनी है, 50 से, 100 से, 150। 50 से 1 कम है, 1 का वर्ग तो 0,1 आता है। 50 से 9 कम है, 9 का वर्ग कितना आता है, 81। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 41। इनका एक तरीका और है,
आप कंपेयर करके देख सकते हो, ये 50 के करीब है, 40 के करीब है, तो 40 के वर्ग में 16 है, ये 50 के करीब है, 50 का वर्ग होता है 2500। अब बताओ इसके नजदीक कौन सा, देखो यही है, इस संख्या के नजदीक कौन सी संख्या है, यही है। तो दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका भी बताता हूं, ये 4 है ना, ये 2 4, इनमें एक बढ़ा के गुणा करो, 4 5 20। अब 20 को आधार मानो, 20 से यदि ये छोटा है, देखो ये मान छोटा है, ये 16, ये छोटा है तो छोटा मान आएगा। 20 से यदि ये बड़ा होता, जैसे 22 होता, 24 होता, तो क्या आंसर आता, बड़े वाला आता। तो अब एक दो चीज को लेकर चला करो, ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा। अब और एग्जांपल लेते हैं, देखो 31 36, 31 से 36 नहीं दिखाई दे रहा, तो एक बार फिर से लिख रहा हूं 31 36। अब मेरे साथ समझो क्वेश्चन को, किनके वर्ग में 6, बोलो सबको समय बताऊंगा, किनके वर्ग में इकाई अंक 6 आता है। एक तो आता है 4, 4 का वर्ग और 6, देखो 4 का वर्ग 16 और 6 का वर्ग 36, देखो दोनों के वर्ग में इकाई अंक आता है 6, तो इकाई अंक ले लिया। अब इनका कोई मतलब नहीं है। सोचो 31 से पहले किनका वर्ग है, 5 का वर्ग। 31 से पहले किनका वर्ग है, 5 का, 54 और 56। अब 56 तुलना करो 50 से, 50 से 100 से, 50 के मल्टीपल से तुलना करोगे तो 6 ऊपर है और 6 का वर्ग 36, ये आएगा। देखो 54 नहीं आएगा, 50 से 4 ऊपर, 4 का वर्ग तो कितना होता है 16। एक तरीका फिर से समझा रहा हूं, इकाई अंक देखो, सबसे पहले तो 2 का जोड़ा बनाओ, किनके वर्ग में 6 आता है, 4 और 6 के वर्ग में, देखो 16 36, ठीक है। अब है 31 से पहले 5 का वर्ग 54 56, लेकिन इनमें आसानी से कंपेयर कर सकते हो। तुलना किन से करोगे, 50 के आसपास है 50 से, 100 के आसपास है 100 से, तो 50 से 4 पर 4 का वर्ग तो 16 होता है, ये नहीं आएगा, 6 का वर्ग 36। और बताओगे मुझे 34 81। अब आप करो, सबको समय बताऊंगा, किनके वर्ग में 1 आता है, ये बताओ, मैं पानी पी रहा हूं इतनी देर में, किनके वर्ग में इकाई अंक 1 आता है। एक तो बहुत ही प्यार से आराम से समझा रहा हूं, एक दो एग्जांपल नहीं, काफी एग्जांपल की प्रैक्टिस करा रहा हूं। 1 और 9, किनके वर्ग में इकाई अंक 1 आता है, देखो 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया। इकाई अंक देखना है यूनिट डिजिट, तो 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81, तो अब इनका खेल खत्म। अब 34 से पहले किनका वर्ग है, 5 का वर्ग 25, 6 का तो ज्यादा हो जाएगा, तो उत्तर कितने में से आना है, 51 और 59 में से आना। बताओ कौन आएगा, ठीक है 51 है, 50 से 1 ऊपर है, 1 का वर्ग 01, ये आएगा 59, 9 पर है 81। हाँ कभी कभार दोनों में मान लो सेम आ जाए, छिहत्तर कभी कभार आता, उनके लिए दूसरा मेथड बता रहा हूं। एक भाई आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, इतना आइडिया तो है कि देखो साफ साफ देखो 50 के करीब है, 50 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये 60 के करीब है, 60 का स्क्वायर होता है 3600, 50 का स्क्वायर होता है 2500। अब बताओ 34 के नजदीक कौन है, 34, इस 34 के नजदीक कौन है, ये 36 है, तो आंसर कौन सा आएगा, सेकंड वाला। इतना तो कॉमन सेंस है ही। एक तरीका और बताता हूं, ये जो मान है ना, इनको 1 बढ़ा के गुणा कर लो, 5 गुणा 6 30। अब इस 30 से कंपेयर करो, यदि इस 30 से यदि ये कम है तो छोटे वाला आंसर, और बड़ा होता तो बड़े वाला आंसर। तो 30 से ये मान बड़ा है तो आंसर कौन सा आएगा, बड़े वाला। आपको कितनी मेथड बता रहा हूं, 3 मेथड। चलो अब एक बेसिक और बताता हूं, जैसे 38 44, अपने आप में हर मेथड जरूरी है। जो आप क्लास 8 9 में, ये क्या जरूरी, कहां जरूरी है, 2-3 क्वेश्चन बनते हैं कि इस संख्या में क्या जोड़े पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या घटाए, तब वहां जरूरी आएगी। यानी वर्गमूल घनमूल में 2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहां ये मेथड यूज आएगी, ठीक है। 38 और 44 है। अब सबसे पहले पीछे से 2 का जोड़ा ले, 38 से पहले किन का वर्ग है, सबसे पहले ये देखो 38 से पहले किन का वर्ग है 6, 6 का वर्ग है 36, ऊपर रखा 6, 2 और 2 का जोड़ा पूरा उतारोगे 44, 6 6 12। अब 1 से गुणा करना तो ऊपर नीचे 1 लिखोगे, लेकिन किन से गुणा करूं, 244 आ जाए 2 से, तो 122 का डबल है 244, पूरा पूरा आ रहा है। तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा 62। ये इनका बेसिक तरीका है, या अभी बताया है 38 से 44 का वर्गमूल कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो 2 का जोड़ा, 3 का लेते गलत हो जाएगा, वर्ग में सबसे पहले 2 का जोड़ा, किन के वर्ग में 4 आता है, देखो
2 और 8 की दोस्ती होती है। कैसे? 2 का वर्ग 4, 8 का वर्ग 64। तो इकाई अंक दोनों में 4 आया कि नहीं आया? अभ्यास हो जाएगा धीरे धीरे। 38 से पहले किनका वर्ग है? 6 का। अब बताओ 68 और 62 में से क्या आना है? 50 से तुलना करो। 50 से 12 ऊपर आ, 12 का स्क्वायर 144। यहां 18 ऊपर 18 का स्क्वायर होता है 324। या दूसरा तरीका यह भी बता रखा है, यह 60 के एकदम करीब है। 60 का वर्ग होता है 3600 यानी 36। 70 के नजदीक है 4900 यानी 49। अब बताओ किन के नजदीक? 38 36 के नजदीक है। तो आंसर क्या आएगा बताओ? कितना आएगा? 62 आएगा। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां ले देता हूं, यह बताना 88 36 किनके वर्ग में 6 आता है? 4 और 6, 4 चौक 16, 6 से 37। 88 से पहले किनका वर्ग है? 9 का। अब इन दो में से कौन सा आएगा बताओ? सोचो, रिप्लाई दो। इन दो में से कौन सा आंसर आएगा? 94। 100 से तो ना होगी अब की बार। 6 का मैथ 6 का वर्ग 36, तो यही आपका आंसर होगा। ये नहीं आएगा। 4 का मैथ 4 का वर्ग होता है 1600। अब और एग्जांपल लेते हैं जो बड़े एग्जांपल है। ठीक है, किनके वर्ग में 6 आता है बताओ? 4 और 6। हाँ, कईयों के मन में ये है, देखो एग्जाम में रियल में ये एग्जांपल आते हैं, या कोई 6 संख्या का आ गया। कईयों के रहता है कि गुरुजी 10 संख्या आ जाए, बहुत बड़ा आ जाए, 2 3 4 3 7 5 3। उनके लिए भी मैं एक अलग से एपिसोड लेके आऊंगा भाई, नहीं तो ये बेसिक है ना का वीडियो बहुत लेंथी चला जाएगा। जो मैं वो डाटा ले रहा हूं जो रेगुलर एग्जाम में आ रहा है। तो 4 का वर्ग 6 और 6 का वर्ग में भी 6 आएगा, यानी इनके वर्ग में 6 आएगा। अब ये बताओ इनसे पहले किनका वर्ग है? 243 से पहले किस संख्या का वर्ग है? जस्ट पहले सोचो। 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, 16 का दादा हो जाएगा। अब 50 से ये 4 ऊपर है, 4 का वर्ग तो होता है 16, ये नहीं आएगा। 50 से 6 ऊपर है, ये यानी 150 से तुलना 50 के मल्टीपल से चल रही है। 150 से 6 ऊपर 6 का वर्ग है 36, तो यही आपका आंसर है, आ जाएगा। चलो अब ये बताओ, ये खुद करो। अरे सब कुछ मैं ही बताऊंगा क्या? इतना मेरे साथ बोलते जाओ। किनके वर्ग में इकाई अंक 9 आता है? 3 और 7। देखो दोनों के वर्ग में इकाई अंक 7 आता है। 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49। बताओ दोनों में इकाई अंक 9 आया कि नहीं आया? तो इनका निपटारा हो गया। इनसे पहले किनका वर्ग है? सोचो, मैंने क्या बोला था शुरुआत में? 30 तक वर्ग याद होने चाहिए, और कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। 15-10 मिनट बढ़ा दो भाई। और आप यदि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। कई 40 तक के स्क्वायर को स्ट्रगल मानते हैं। स्ट्रगल से कभी भी डरना नहीं चाहिए। यह भी एक कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। यहां पर 21 आ जाएगा, 213 217, ये 17 है भाई, है ना। अब ये बताओ 200 से कितना ऊपर है? 13। 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 169, तो ये फिट है। ये 17 का है, और 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी लास्ट में 89 आएगा। तो ये आपका आंसर है, नहीं होगा। चलो इनको करते हैं। पहले बताओ किनके वर्ग में 4? सबसे पहले 2 का जोड़ा, 2 और 8। 174 से पहले किस संख्या की क्यूब है? किस संख्या की क्यूब है 174 से पहले? बताओ। क्यूब नहीं, स्क्वायर। 13, 132 और 138। कौन सा आएगा? 150 से तुलना करो या 100 से कर लो, एक ही बात है। 150 से 18 का मैं 18 का स्क्वायर होता है 324, तो ये आएगा। देखो ये नहीं आएगा। 150 से 12 का मैं 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 में 44 आना चाहिए था, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा? 132। तो दो चीज क्लियर हो चुकी है। शुरुआत में वर्ग निकालना सीख लिया पूरा 1000 तक, वर्गमूल और घनमूल निकालना आपने सीख लिया। वर्गमूल निकालना सीख लिया किनका? परफेक्ट और नॉन परफेक्ट का। ठीक है, अब हम करेंगे दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना, घनमूल निकालना। ध्यान दीजिए, यह बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जैसे 0.2 का स्क्वायर करें। बताओ 2 का स्क्वायर का मतलब होता है कि कोई संख्या 2 बार गुणा सेम संख्या, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, लेकिन 1 2 पर पॉइंट लगाएंगे, छोटी कक्षाओं में सीखा हुआ है। लेकिन जब इनका वर्गमूल पूछ ले वापस कि 0.04 का वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2, लेकिन यहां 2 का जोड़ा बनेगा आधा होगा। देखो यहां पर डबल हो रहा है, 1 पर पॉइंट है तो 1 का डबल 2 पर, यहां पर आधा 2 पर पॉइंट है तो 1 पर पॉइंट लग जाएगा, 0.02। इस बात को समझो, आगे इन पर बहुत क्वेश्चन बनने वाले हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन है ना, 3-3 4 क्वेश्चन ऐड होके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये हर बच्चे को आना चाहिए। बताओ इनका स्क्वायर क्या होगा, सर बोलते जाओ। 3 का स्क्वायर होता है 9, लेकिन यहां पर डबल हो जाएगा, 2 का डबल 4 पर पॉइंट लगेगा। देखो करके देखो आप, 0.03 0.03, तो 1 2 3 4 पर पॉइंट लगेगा, तो 1 2 3 तो हो गया 4, ये आ जाएगा। लेकिन अब तो इसमें देखो 2 का डबल 4 दुगुना हुआ, लेकिन वर्गमूल करोगे तो वापस आधा हो जाएगा। 0.0009 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल क्या हुआ 3, लेकिन 2 2 के कितने जोड़े बने 2, तो 2 पर पॉइंट लगेगा, यानी आधा हो जाएगा। यहां पर 4 पर पॉइंट है तो वर्गमूल में आधा और पॉइंट हो जाएगा। बताओ 10 पर पॉइंट होता, मेरे साथ बोलो, 10 पर पॉइंट होता तो कितने पर पॉइंट होता 5 पर, 8 पर पॉइंट होता तो कितने पर होता 4 पर। इनका मान बताओगे 0.00361, पहले तो 361 का बताओ 19, लेकिन 6 पर पॉइंट है तो 3 संख्या पर पॉइंट लगेगा। या ऐसे कर लेगा, 2 2 के कितने जोड़े बने 2 2 के 1 2 3 जोड़े बने तो 3 पर पॉइंट लगेगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। लेकिन जब स्क्वायर करेंगे, कोई ये कहेगा कि आप इनका स्क्वायर बताओ 0.005 का स्क्वायर, तो बताओ कितना होगा 5 का स्क्वायर 25, लेकिन डबल हो जाएगा, 3 3 6 पर पॉइंट लगेगा, 1 2 4 तो हो गया, 5 और 6, तो ये लगेगा 6 पर पॉइंट। अब घनमूल समझते हैं। पहले तो घन को समझेंगे तो ही घनमूल कर पाएंगे। 3 की क्यूब बताओ, 3 की क्यूब कितनी होती है 27, लेकिन इनको समझो 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, तो हम पॉइंट गिनते हैं 1 2 3, तो 3 पर पॉइंट आएगा तो शून्य लगा देते हैं, तो ये आ जाएगा 0.027। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनका एंटी पूछता है, इनका घनमूल पूछता है, तो इस बात को समझोगे 0.27 है ना का घनमूल। यहां तो 3 संख्या का पॉइंट ले, 1 पर पॉइंट है, यहां 3 का जोड़ा बनेगा तो घनमूल निकालेंगे तो इसका घनमूल 3, लेकिन 1 पर पॉइंट लग जाएगा, यानी ऐसे रख लिया करो कि 3 3 का जोड़ा बनेगा। अब इनको समझो 0.04 की क्यूब, तो 4 की क्यूब कितना आता है बताओ 64, लेकिन कितने पर पॉइंट बनेगा 2 4 6, यानी 0.04 तो 2 4 6, एग्जाम में मत लिखना भाई, 6 पर पॉइंट लग जाएगा, 2 2 4 2 6 पर, ठीक है। अब उल्टा करो इनका, 2 2 4 2 6, अब घनमूल करो तो 64 का घनमूल कितना हो जाएगा 4, लेकिन घनमूल में 3 3 के जोड़े बनेंगे। घनमूल में कितने के जोड़े बनेंगे 3 3 के, 2 जोड़े बने तो 2 पर क्या लग जाएगा बताओ पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब nth रूट पढ़ेंगे। nth रूट का मतलब क्या होगा, nth रूट क्या होता है, जैसे हम अभी पढ़ के आए, एक तो होता है स्क्वायर रूट, अभी पढ़ा हमने और ये अच्छे से सीखा है। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, यहां कुछ भी नहीं लिखा है ना, इनका मतलब स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। जैसे ये हो गया 125 है, ये 125 का क्यूब रूट, बताओ कितना हो जाएगा 5। इनका मतलब ये हुआ, ऐसे निकाला हमने कि ये 4 का स्क्वायर है, ये 4 का क्या है स्क्वायर, तो ये सेम हट गया, तो बताओ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इनको ऐसे निकाला, 5 की क्यूब थी और ये क्यूब रूट था, तो ये हट जाएगा दोनों, 1/3 हो जाएगा, तो कितना बना 5 बना। तो इसी प्रकार इनका फोर्थ रूट पूछ ले, जैसे कोई कहेगा 81 का फोर्थ रूट क्या है, यानी आपको हिंदी में मिलेगा चतुर्थ मूल, यानी किनको 4 बार करने पर कैसे आता, तो वो मान होता है 3। कैसे आया कि ये 3 की घात होती है 4 और इसे लिखेंगे पावर 1/4, तो बताओ कितना आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। मेरे साथ मेहनत करो। अब मैं कुछ एग्जाम के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बता देता हूं, 2-3 अच्छे से एग्जाम की लैंग्वेज लिखी हुई होगी, शायद आगे हो सकता है। जैसे हम, हाँ ये है, आप देखो सप्तमूल। सप्तमूल क्या होता है, यानी किनको 7 बार करने में 21 87 आएगा, शून्य का मतलब 7 शून्य है, ठीक है। पहले तो ऐसा डाटा लो जिनको 7 बार करने पर 21 87, यानी ये 7th रूट है, तो 3 की पावर 7, ये क्या होगा 3 की पावर 7। कैसे
पहले 3 की क्यूब है का स्क्वायर करो तो घात 6 आ जाएगी। ये घातांक करने में वहां पढ़ा के आया था। 3 की क्यूब 27, 27 का स्क्वायर 729, तो 6 बार करने पर 729। एक बार और करूं मैं 3, 3 9 27, 6 2 8 21, 21 87। ठीक है, जिनको नहीं पता ना तो ऐसे ले लिया करो, 21 87, 3 7 21 29, फिर 3 3 2 6, 3 चौक 12, 3 3 9 81, 3 है भाई। ये 3 का भाग दोगे 27, 3 9 3, है ना। तो 3 कितनी बार आ गया, ऐसे लिखा मैंने रफली 7 बार आ गया। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ जाओगे। तो इनका सप्त मूल क्या हो जाएगा बताओ। इनका मतलब ये हो गया 3 को 7 बार करने पर तो ये आता है 7 बार करने पर, और शून्य ये, इनको हम ऐसे ले सकते हैं। और 7th रूट अब देखिएगा, 3 को 7 बार किया 21 87, फिर 0 है और पावर 7 है तो 7 बार लिखा जाएगा। जैसे 10 की पावर मान लो सपोज करो 20 है, 20 की क्यूब करते 2 की क्यूब 8, लेकिन घात 3 है तो 1 2 3 शून्य लगा देते, तो वही काम है। अब देखो तो ये 7 से 7 हट गया, पावर 1/7, तो इनका सप्त मूल है वो कितना आ जाएगा 30। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बताओ इनका पंचमूल। हाँ, थोड़ी बहुत तो जिम्मेदारी आपकी भी बनती है भाई। एक आप ध्यान रखना, आज ही रीजनिंग की क्लास आएगी शाम को कितने बजे, 8 बजे। सारण सर ऑफलाइन की बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी, आज उनसे है ना आप एक वीडियो देख रहे हैं उनका, और पूरा चैप्टर पढ़ के देखना, हर टाइप के क्वेश्चन लगेंगे। आप जैसे उनसे कोई भी चैप्टर पढ़ा तो अपनी बुकों से लगा लेना, पूरे क्वेश्चन सोल्व होंगे। और नए पैटर्न क्वेश्चन जैसे 2022 के क्वेश्चन, 21 के या 23 के शुरुआती जनवरी फरवरी में कुछ एग्जाम लगे हैं, उनके क्वेश्चन कराएंगे। बहुत ही शानदार कराने वाले हैं, बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी। हमने सोच रखा था कि हम ऐसी फैकल्टी को लेके आएंगे जो क्लासरूम में ही बच्चों को याद करवा दे। तो बताओ पंचमूल का मतलब किन की घात 5 है, ये बताओ भैया। हर चीज थोड़ा सोचो, किन को 5 बार करते हैं 243 आता है, 3 को 5 बार करते हैं तो 243 आता है ना। 3 की घात 4 81, लेकिन यहां शून्य भी हो गए तो इसे लिखेंगे पावर 5 की पावर 1/5। देखो पंचमूल है तो 1 2 3 5 शून्य लगेगी, तो ये 1/5 होकर कितना हो जाएगा 30। यानी कहो के वर्ड नहीं समझ में, ये 5th रूट है, यानी किन को 5 बार करने पर ही आएगा, तो यानी 30 को 5 बार करने पर ही आएगा। सप्त मूल का मतलब होता है किन को 7 बार करे कि ये मान आ जाएगा, तो वो भी कितना है 30। और 65 61 का चतुर्थ मूल, ये देखते हैं। चतुर्थ मूल का मतलब है 65 61 का चतुर्थ मूल है। चतुर्थ मूल का मतलब किन को 4 बार करें तो 65 61 आएगा, वो 7 है। ठीक है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 49 का स्क्वायर 2401 कितना होता है, सॉरी 7 का वर्ग है 49, 7 नहीं आएगा यहाँ पे, 24 का वर्ग तो 01 आएगा, ये आएगा 9 की पावर 4 आएगा। 1 मिनट, 9 का वर्ग कितना होगा बताओ 81, और 81 गुणा 81 65 61, 65 61 आज ही बता गया, तो 9 की पावर 4 की पावर 1/4 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। आज ही बताइए ना वर्गमूल घनमूल निकालने की। ठीक है, और बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं शाम को। आप इवनिंग में रीजनिंग की क्लास का ध्यान रखना। सारण सर हम बहुत अच्छे से करवाने वाले हैं, अपने जितने भी साथी स्टूडेंट उनको भी बता दो, और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और बेसिक मैंने अच्छे से समझा दिया, बेसिक में देखो हर पॉइंट ले लिया, लेकिन एक पॉइंट छूट गया शुरुआत में। आपको बता था वर्ग, बता दिया आपको 1000 तक वर्गमूल निकालना, परफेक्ट नॉन परफेक्ट। ठीक है, दशमलव संख्या का वर्गमूल घनमूल बता दिया, nth रूट 1 है घनमूल निकालना। इनके लिए क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी भाई, समझ में आया क्या। और आज वाले बहुत ज्यादा नियम हो गए तो आपको याद भी नहीं होंगे, पहले इनकी प्रैक्टिस करना। और वैसे घनमूल जल्दी करना तो मैं 5-5 मिनट की कैलकुलेशन की क्लास है वहां करा भी चुका हूं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेस्ट क्वेश्चन के साथ।